हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। चलिए दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे हाउ टू टेक अ राइट डिसीजन। हम अपनी ज़िंदगी में कई बार कुछ ऐसे सिचुएशन में और एक ऐसी हालातों में आ जाते हैं जहां हमें डिसीजन लेने होते हैं कि हम क्या करें। डिसीजन लेना कोई बड़ी बात नहीं है। डिसीजन तो हर कोई ले लेता है। सवाल ये है कि आपने कितने सही डिसीजन लिए, है कि नहीं। डिसीजन लेना तो बहुत आसान है। हर कोई कुछ भी उल्टा सीधा कुछ भी डिसीजन ले लेगा, पर क्या वो सही है, क्या वो सार्थक है, ये ज़्यादा ज़रूरी है। और इसलिए दोस्तों, आज हम एक सही और सार्थक, वैसे 100% सही और सार्थक तो शायद कोई नहीं ले पाएगा, क्योंकि वो हमारे लिमिटेशन से बाहर है। और जितना हो सके उतना सही और जितना हो सके उतना सार्थक डिसीजन कैसे ले, उसके बारे में हम बात करेंगे। इन वीडियो में मैं 3 बातों को समझाना चाहूँगा, जिससे आपको एकदम क्लियर हो जाएगा और आप अपनी ज़िंदगी के जो भी डिसीज़न हैं, वो हो सके उतने सार्थक और सही लेने में मदद करेगा ये वीडियो आपको। तो ध्यान से सुनिएगा। देखिए दोस्तों, डिसीज़न लेने के लिए 3 एस्पेक्ट है, वो हमें बहुत ही ज़रूरी है क्योंकि वो डिसीज़न लेने में इन्वॉल्व होते हैं ये बात। एक होता है दिल, दिमाग और एक ज़मीर। दिल, दिमाग और ज़मीर। और आसान शब्दों में कहूँ तो दिल यानी हमारे इमोशन, हमारी चाहतें, हमारी इच्छाएँ, वो एक फैक्टर काम करता है कोई भी डिसीज़न में। फिर होता है दिमाग। दिमाग यानी हमारा लॉजिक, फ़ायदा नुकसान किसमें है, वो एनालिसिस वाला फैक्टर, जिसे हम दिमाग कहते हैं, जो प्रैक्टिकल लोग ज़्यादा यूज़ करते हैं। और एक तीसरा होता है, जिसे हम कह सकते हैं अपना ज़मीर, अपनी अंतरात्मा। और अगर आसान शब्दों में कहो तो हमारा मूल स्वभाव, हमारी चेतना का, अस्तित्व का मूल स्वभाव, राइट। तो दिल, दिमाग और ज़मीर, ये तीनों आपको कुछ न कुछ कहेंगे और इन तीनों में से आपको सुनना भी पड़ेगा और हो सके उतना सार्थक और सही डिसीजन लेना पड़ेगा। हुँ? तो चलिए दोस्तों, इसको थोड़ा और एलैबोरेट करें तो क्लैरिटी आएगी आपको। सबसे पहले बात करके हमारा मूल स्वभाव क्या है? ज़मीर जिसे हम कहते हैं ना, हमारी ज़मीर, हमारी अंतरात्मा हमें क्या कहती है, ठीक है? देखिए, मूल स्वभाव यानी जो आपको कभी कोई सिखाया नहीं जाएगा, बस वो इनबिल्ट कुदरत ने आपके अंदर डाला हुआ है, वो है आपका मूल स्वभाव। एक एग्ज़ाम्पल से समझते हैं। चोरी करना, ये आपका मूल स्वभाव नहीं। हिंसा करना, ये आपका मूल स्वभाव नहीं। झूठ बोलना, ये आपका मूल स्वभाव नहीं। एग्ज़ाम्पल, अगर आपको चोरी करनी है आपको, तो जब भी आप कुछ चोरी करने जाओगे, जिस पे आपका किसी भी तरह का अधिकार नहीं, अगर आप ऐसा कोई भी काम करने जाओगे, तो आपके अंदर से आपका जो मूल स्वभाव है, जो आपका ज़मीर कहो, अंतरात्मा कहो, कॉन्शियस कहो, जो भी कहो, वो आपको रोकेगा। वो आपको कहेगा नहीं, नहीं यार, ये अपने बस की बात नहीं है और ये अपना हक का नहीं है, हमें नहीं करना। तो वो मूल स्वभाव आपको रोकेगा कुछ भी करने से पहले। पर एक होती है बुद्धि और लॉजिक। वो बुद्धि आपको ये कहेगी कि देख यार, अगर तुम चोरी नहीं करोगे तो कोई और करेगा। या तो कुछ दूसरा लॉजिक बताएगी जो कहेगा कि तुम जिसके वहाँ चोरी करने जा रहे हो वो खुद बड़ा, तुमसे भी बड़ा चोर है, तो चोर के घर चोरी करने में कैसे शर्म। ऐसे-ऐसे लॉजिक बुद्धि बताएगी। बी प्रैक्टिकल। आज के ज़माने में मोरालिटी, एथिक, इन सब की बातों तो इमोशनल फूल लोग करते हैं। ऐसा लॉजिक बताएगी आपकी बुद्धि। देख यार, अगर सर्वाइवल करना है ना, तो तुम्हें ये सब करना पड़ेगा। अगर तू दूसरों के बारे में सोचेगा, तो तेरा और तेरे परिवार पे आँच आएगी, नुकसान आ जाएगा। ऐसे-ऐसा लॉजिक बुद्धि बताएगी। हुँ? और वो आपको कहेगी, वो आप पे हावी होगी और कहेगी, देख भाई, तेरा मूल स्वभाव गया तेल लेने, तू यही कर। जैसे ज़्यादातर इनकम टैक्स के चोरी करने वाले लोग यही करते हैं।
कि उनको पैसे बचाने की चाहत है, चोरी करनी है, तो उनको भी पता है कि चोरी करना गलत तो है, पर उनका बुद्धि, उनका लॉजिक, उनका प्रोफेशनल माइंड, उनका प्रैक्टिकल माइंड उसे ये कहता है कि देख भाई कर ही डाल, सारी दुनिया करती है, तू क्यों पीछे रहता है? तो एक अपने मूल स्वभाव पे आपकी बुद्धि हावी हो गई। एक और एग्जांपल देना चाहता हूँ। हिंसा करना ये भी अपना मूल स्वभाव नहीं है। चोरी, झूठ, बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो हमारा मूल स्वभाव नहीं है। कुदरत ने हमारे अंदर ये नहीं डाला, तो भी हम करते हैं। क्यों? क्योंकि हमारा मूल स्वभाव तो हमें परमिशन नहीं देता ये सब करने की। पर उस वक़्त जो बुद्धि है, जो लॉजिक है, वो आप पर हावी होगी और आपको ऐसी एडवाइस देगी कि आप ये करो, यही तुम्हारे फ़ायदे में है, यही तुम्हारे हित में है। अगर आप ध्यान से देखो, तो आप अपनी ज़मीर की आवाज़ को मार रहे हो और आपकी बुद्धि की आवाज़ के गुलाम बन रहे हो। कभी बुद्धि के भी गुलाम मत बनो। एक राजा है, उसने 2 सलाहकार रखे, जिसे हम बुद्धि कहते हैं, और उस सलाहकार को कहा सही सलाह दो, ठीक है? अब ऐसा हुआ कि वो सलाहकार जो भी कहे राजा को वो करना ही पड़ा। तो इसका मतलब ये हुआ कि वो सलाहकार मालिक बन गया और राजा है वो गुलाम बन गया, क्योंकि वो राजा हर बात मानता है जो उसका सलाहकार बुद्धि उसे कहता है। ज़रूरी नहीं कि सलाहकार की सभी बातें मानी जाए। अगर सलाहकार की कुछ बातें मानने जैसी नहीं, तो सलाहकार को बोलो थैंक यू वेरी मच, तुमने सलाह दी पर तुम्हारी सलाह मानने जैसी नहीं है, नहीं मानेंगे। बुद्धि के गुलाम मत बनो, उसी तरह चाहत के भी गुलाम मत बनो। आई रिपीट, बुद्धि के गुलाम मत बनो। ज़रूरी नहीं कि बुद्धि आपको जो भी कहे वो आप करो। ज़रूरी नहीं कि आपकी चाहत है, आपकी इच्छा है, आपको जो भी कहे वो आप करो। राइट? कई बार लोग कहते हैं ना कि इच्छाएँ और बुद्धि कैसे डेवलप होती है, इसके बारे में भी हम समझने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों बुद्धि भी कई बार भ्रष्ट हो सकती है, राइट? बुद्धि कैसे बनती है और चाहत कैसे बनती है, ये हम ध्यान से समझें। तो जब आप पैदा हुए थे इस दुनिया में, तो आपका शरीर तो इस दुनिया में आ गया। आप 1 साल के थे, तब तक आपको पता था कि आप इस दुनिया में आ चुके हो? नहीं, आपका शरीर तो आ चुका था, पर आपको पता नहीं था कि आप इस दुनिया में हो। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि कुदरत ने शरीर तो इस दुनिया में भेज दिया, पर आपका मन अभी डेवलप नहीं हुआ था, मन बनना शुरू नहीं हुआ था। 1 साल के थे तब आपको पता ही नहीं है कुछ कि आप इस दुनिया में थे, क्योंकि आपका मन डेवलप ही नहीं हुआ। फिर समय के साथ आप जिस माहौल में रहे, जिन लोगों के बीच रहे, जो आपने सुना, देखा, ये सब इम्प्रेशन आपके अस्तित्व में आने लगे और धीरे-धीरे आपका मन बनना शुरू हुआ। आपकी चाहतें बनना शुरू हुई, आपका एक पर्सनैलिटी, एक एटीट्यूड बनना शुरू हुआ। जो भी आपने सुना, देखा, समझा, उसके आधार पर, चाहे वो परिवार में से देखा, समझा, अपने माता-पिता से देखा, समझा, आप जिस माहौल में, जिन लोगों के साथ उठते-बैठते, उन लोगों से जो कुछ भी देखा, समझा, टीवी से, हर जगह से उसकी जो प्रभाव आप पर पड़ती गई, उससे आपका मन बना, है कि नहीं? उसी से आपकी बुद्धि भी डेवलप होने लगी। तो दोस्तों सबसे पहले तो हमें समझ लेना चाहिए कि चाहत ये हमारा मूल स्वभाव नहीं है और बुद्धि भी हमारा मूल स्वभाव नहीं है। वो सिर्फ एक साधन है, उन साधनों का इस्तेमाल करो पर उनके गुलाम कभी मत बनना। आपका असली स्वभाव, आपका ज़मीर जो कहे उसे ज़्यादातर होने देना, है कि नहीं? जैसे चाहतें कैसे डेवलप होती है उसके बारे में भी हम बात करें। जैसे कि आप टीवी देखते हो और आपको एक बड़ी-सी लग्ज़रियस कार दिखाई देती है, मर्सिडीज़, बीएमडब्ल्यू, व्हॉटएवर कुछ भी। तो आपके अंदर एक चाहत पैदा हो जाती है कि मेरे पास ये होना चाहिए। इसका मतलब ये आपका मूल स्वभाव या मूल ज़रूरत नहीं थी। जो आपने देखा उसके आधार पे कुछ बन रहा है आपके अंदर, है कि नहीं? शायद वो ज़रूरी हो या ना हो, बस वो बन रहा है। जैसे बच्चे होते हैं, वो पुलिस को देखते कई बार कहते हैं मुझे पुलिस बनना है,
सोल्जर को देखते हैं कि जो मुझे सोल्जर बनना है, किसी साइंटिस्ट को देखते हैं, पढ़ते हैं कहीं से कुछ, तो उनके मन में एक इच्छा आ जाती है मेरे को बड़े होकर साइंटिस्ट बनना है। जैसे एक नौकरियात इंसान है जो देखता है यार बहुत पैसे वाले बिजनेसमैन है, तो उनको ऐसा लगता है मैं भी बिजनेस करूँ। तो जब हम देखते हैं तो वो इम्प्रेशन हमारे अंदर डेवलप होती है और हमारी इच्छाएं बनना शुरू हो जाती है कि नहीं? अब सवाल ये है कि इच्छाएं तो अनेक हो जाती है हमारे मन में। मैं ये कर डालूँ, मैं वो कर डालूँ, मैं ये कर डालूँ, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, मुझे ये करना है, मुझे वो करना है। तो बहुत सारी इच्छाएं, बहुत सारी चाहतें पैदा हो जाती है, राइट? पर सवाल ये है कि हमें उसमें से कितनी चाहतों सार्थक है जो पूरी करनी जैसी है और कितनी चाहत है जो सार्थक नहीं है, उसे हमें खत्म कर देना चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि इच्छाओं को मार दो, एक-एक करके देख लो। अगर आपके मन में 50, 500, 5000 जितनी भी इच्छाएँ, एक-एक करके देख लो कि भई इसमें से कौन-सी इच्छा सार्थक है, क्या करना ज़रूरी है। जैसे कि बहुत सारे लोग कहते हैं यार मुझे तो दुनिया में अच्छा नहीं लगता, मैं तो मंगल पे जाके चला जाऊँगा। ठीक है, अभी ज़रूरी हो तो करो, ज़रूरी नहीं तो मत करो। बाकी ये सब तो टीवी मनोरंजन देखकर बहुत कुछ दिमाग में पैदा हो जाता है कि नहीं? अगर मैं कहूँ कि मेरे पास ट्रांसपोर्टेशन का कोई वाहन नहीं और मुझे कुछ ऐसा व्हीकल चाहिए जो मेरी ज़रूरतों को पूरा करे, तो यहाँ तक ये इच्छा जायज़ है। और अब मैं कहूँ मेरे को तो मर्सिडीज़ ही चाहिए या बड़ी-सी बाइक ही चाहिए, इस पर्टिकुलर बड़ी ब्रांड वाली, तो वो मेरी चाहत है, ज़रूरत नहीं है। ज़रूरत पूरी करो, चाहतों के पीछे पागल मत बनो। ज़रूरत क्या होती है? ज़रूरत कुछ ऐसा है कि अगर वो पूरी नहीं होगी, तो आपकी पूरी चेतना सिकुड़ना शुरू हो जाएगी। तो चाहतों को और ज़रूरतों में से ज़रूरतों को पूरा करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। जैसे कि आप खाना नहीं खाओगे, तो आपका पूरा अस्तित्व सिकुड़ेगा, आपको अच्छा भी नहीं लगेगा, राइट? आपको लगेगा आपका अस्तित्व खत्म हो रहा है। ऑक्सीजन नहीं मिलेगा, पानी नहीं मिलेगा, अच्छी हेल्थ नहीं होगी। आपकी पूरी चेतना, पूरे प्राण कहेंगे भई ये ज़रूरत है, उसे पूरी कर। तो ज़रूरतों को हो सके उतना पूरी करो, चाहे शरीर की हो, मन की हो, इमोशन की हो, ज़मीर की हो, जो भी ज़रूरत है उन्हें पूरी करो। पर ज़रूरतों से ऊपर है चाहतें। ज़रूरी नहीं कि हम सभी चाहतों को पूरा करें। इसलिए मन में 50 तरह की चाहतें पैदा हो जाएँ। हमें चाहतों के गुलाम नहीं बनना, ज़रूरतें को पूरी करो। और सबसे बड़ी बात, ज़मीर को मार कर कोई भी ज़रूरत, कोई भी चाहत पूरी करना गलत ही है। जैसे कसाई कहता है कि मुझे भूख लगी इसलिए मैं जानवर को खाता हूँ, तो वो हिंसक बन जाता है वो। वो जानवर को मार देता है, काट देता है, ठीक है? और लॉजिक ये बताता है कि यार उसके पूर्व जन्म के पाप थे, इसलिए उसे मरना पड़ा। या तो मुझे अपनी ज़रूरतों को सर्वाइव करने के लिए, अपने परिवार को सर्वाइव करने के लिए ये सब करना पड़ा। ऐसे फालतू के लॉजिक बताएगा। पर कहीं न कहीं हिंसा करना हमारा मूल स्वभाव नहीं है और कसाई हिंसा करता ही है, अपने फालतू के लॉजिक दिखाकर। वो और नए काम ढूँढेगा ही नहीं, राइट? तो ज़रूरी नहीं कि कोई भी ज़रूरत हो, कोई भी चाहत हो या कोई भी बुद्धि का लॉजिक आपके ज़मीर पे हावी हो जाए, राइट? आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि कहाँ चाहत, बुद्धि के लॉजिक और ज़मीर, इन तीनों में से अगर आपको सही डिसीज़न लेना है, तो सबसे पहले देखो आपका ज़मीर क्या कह रहा है, क्योंकि वो आपका मूल स्वभाव है। आप अपने मूल स्वभाव से हटकर या मूल स्वभाव से विरुद्ध जाकर किसी भी तरह की खुशी नहीं पा सकते। वो कहते हैं ना कि अपनी आत्मा बेचकर आपने चाहे कितने बड़े महल बना लिए, कितनी भी बड़ी सक्सेस पा ली, कोई मतलब नहीं है। उसमें वो सुकून और शांति नहीं मिलेगा। तो हो सके तब तक अपनी आत्मा को मत बेचो। दूसरी बात, चाहतों की बात है, देखो चाहतों कितनी पूरी करनी जैसी है, करो। लगता है चाहतें पूरी करने में कोई मतलब नहीं है, तो उन्हें छोड़ो। जैसे हम एक पेड़ को पोषण देना बंद करते हैं, वो पेड़ अपने आप नष्ट हो जाता है। उसी तरह मन में हज़ारें चाहत हैं, उसे पोषण देना, ध्यान देना, इग्नोर करना शुरू करो, ध्यान देना बंद कर दो, अपने आप वो चाहतें धीरे-धीरे खत्म हो जाएगी।
और जहाँ तक रही बात बुद्धि की, तो बुद्धि आपका सलाहकार है, पर वो मालिक नहीं है, राइट? सलाहकार बहुत कुछ कहेगा। आप कहोगे ज़िंदगी से परेशान हूँ, तो सलाहकार कहेगा अच्छा ज़िंदगी से परेशान हो, ये काम करो, आप पटरी पे जाके लेट जाओ। ना रहेगी ज़िंदगी, ना रहेगी ज़िंदगी की समस्याएँ। हुँ, तो ज़रूरी नहीं कि आप सलाहकार की हर ही बात मानो। प्रैक्टिकल लोगों की एक आदत होती है, वो बुद्धि से ही सब कुछ करते हैं। उनकी बुद्धि इतनी हावी हो जाती है उन पर कि कहीं न कहीं ऐसा लगने लगता है कि वो बुद्धि के गुलाम बन चुके हैं, राइट? तो सलाह लो पर गुलाम मत बनो, ठीक है? अल्टीमेटली लास्ट में यही देखो कि आप क्या कर रहे हो, आपकी ज़मीर को मत मरने देना। और अगर कई सिचुएशन ऐसी आएगी जहाँ पर हमें दिल, दिमाग और ज़मीर के काम करना है, तो देखो अगर 100% अच्छा नहीं ले सकता, तो जो ज़्यादा अच्छा है वो डिसीज़न लो, राइट? 100% सार्थक और सही डिसीज़न लेना शायद किसी इंसान के बस में नहीं है क्योंकि हालात ऐसे नहीं हो। तो उस सिचुएशन में बुरे से अच्छा है कम बुरा, वो डिसीज़न लो। गलत डिसीज़न लेने से अच्छा है कि हम कम गलत डिसीज़न लें, और कम गलत डिसीज़न लेने से अच्छा है कि हम कम सही डिसीज़न लें, और कम सही डिसीज़न से भी अच्छा है कि हम ज़्यादा सही डिसीज़न लें। दोस्तों, आई होप ये मैंने बहुत लंबा सा एक्सप्लेन कर दिया, पर आपको ये बहुत क्लियरली समझाना ज़रूरी था। इसलिए मैं आधे अधूरे वीडियो नहीं बनाता। जो मैच्योर ऑडियंस है जो मेरी, वो आती है जो पूरा क्लैरिटी के साथ अंडरस्टैंडिंग लेना चाहती है, वो बोध समझना चाहती है, और इसलिए मैं थोड़े लंबे वीडियो बना देता हूँ। अगर आपको मेरी ये बात सही लग रही हो, समझ में आ रही हो, तो आई होप कुछ सीखने को मिला होगा। अगर किसी के साथ शेयर करने जैसा लगे, ज़रूर कीजिए, ठीक है? चलिए दोस्तों, थैंक यू वेरी मच। थैंक्स अ लॉट।